नमस्ते बच्चों। आज हम छेद प्रश्नावली 6.3 का अगला भाग शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारा भाग, ये भाग 4 है। इससे पहले के प्रश्न हम पिछले भागों में कर चुके हैं। आज हम 5वां प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब पी एस पर है, पी क्यू एस आर समांतर रेखाएं हैं और कोण एस क्यू आर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी 65 डिग्री के बराबर है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए ज़रा आकृति को देखते हैं। तो इसमें जो है आपको क्या दे रखा है, जो पी क्यू है, जो रेखा पी क्यू है, यानी कि ये क्या है, लंब है। रेखा पी क्यू क्या है, पी एस पर लंब है। तो ये जो चिन्ह है, बॉक्स सा बना हुआ है, ये लंब का चिन्ह है। तो ये लंब है पी एस और पी क्यू एक दूसरे पर। और जो पी क्यू है, यानी कि ये जो लाल रेखा हमने खींची है, पी क्यू और एस आर, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। तो कोण एस क्यू आर 28 डिग्री है। एस क्यू आर यानी कि एस क्यू आर, ये देखिए कितना दिया है, ये 28 डिग्री के बराबर दे रखा हुआ है। और क्यू आर टी यानी कि ये जो कोण बना क्यू आर टी, ये कोण दिया है 65 डिग्री के बराबर है। तो कोण, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए जो पी क्यू और एस आर है वो समांतर रेखाएं हैं, और उसमें जो एस क्यू जो है एक एकांतर तिर्यक रेखा का काम कर रही है। आइए इसको ज़रा डायग्राम से समझते हैं। तो इस तरह से जो पी क्यू रेखा और एस आर रेखा, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर रेखा है। तो क्यू एस इस तरह से एक रेखा है यहाँ पे, तो ये एकांतर कोण का निर्माण कर रही है। कैसे, ये कोण हमें क्यू बिंदु पे जो कोण दिया है पी के साथ, पी क्यू के साथ, तो ये दिया है हमें एक्स के बराबर। और बाकी कोणों को हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि जो ये कोण है और कोण एस है, यानी कि क्यू एस आर, यानी कि पी क्यू एस और कोण क्यू एस आर जो है, ये क्या है, एकांतर कोण है। तो यदि एकांतर कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये x के बराबर है, तो ये भी कितना होगा, x के बराबर आएगा। तो एकांतर कोण है, x के बराबर आएगा। तो इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं चित्र में क्या है। ये इसका हल है वो हमने यहाँ पे कर रखा है। तो हमने कहाँ से शुरू किया कि जो पी क्यू है, पी क्यू है और एस आर जो है, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ से शुरू किया कि ये देखिए, और जो क्यू एस है इसमें एक तिर्यक रेखा है, इसलिए क्यू एस आर, इसलिए जो क्यू एस आर है, यानी कि क्यू एस आर, ये वाला कोण जो है वो बराबर है किसके, पी क्यू एस के, यानी कि पी क्यू एस के, यानी कि एक्स के बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण है, ये दो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्यू एस आर हमारे पास आ गया एक्स के बराबर, यानी कि ये कौन आ गया, क्यू एस आर आ गया एक्स के बराबर। समीकरण 1 दे दिया। अब त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा, क्यू एस आर, यानी कि ये वाला त्रिभुज लेंगे क्यू एस आर। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए एक बाह्य कोण बना है बिंदु आर पर। ये बिंदु आर है, ये बिंदु एस है, ये बिंदु क्यू है। तो ये एस क्यू आर में एक्स है। क्यू पर जो कोण बना वो 28 डिग्री की बराबर है, और जो बाह्य कोण आर पे बना हुआ है 65 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाह्य कोण प्रमेय हम इस्तेमाल करेंगे। तो बाह्य कोण प्रमेय क्या कहती है, जो बाह्य कोण है
बिंदु आर पे वो किसके बराबर होगा, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, यानी कि x जमा 28। तो यदि हम बात करें तो इस तरह से हमारे पास चित्र है QSR। तो इसमें हमें t तक बढ़ाया गया है, इसको बढ़ाया गया है, ये Q है, ये S है, ये बिंदु R है। तो ये जो कोण दिया है बिंदु S पे, ये हमने निकाला है x के बराबर ये कोण, और जो यहाँ पे कोण दिया है QRT, तो जो QRT कोण है ये दिया हुआ है 65 डिग्री, और जो बिंदु Q पे जो कोण बना है यहाँ पे अंदर की तरफ ये बना है, ये 28 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, 28 डिग्री। तो यहाँ पे हम बाह्य कोण प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। तो बाह्य कोण प्रमेय क्या कहती है कि जो कोण बाह्य कोण है या जो अंतः कोणों का योग है, यानी कि कोण SQR जमा कोण QSR, इन दोनों का योग जो होगा वो होगा कोण QRT के बराबर। SQR जो हमारे पास है वो दिया है 28 डिग्री, जमा QSR बिंदु S पे जो कोण है वो है x बराबर QRT, जो बाह्य कोण दिया है वो दिया है 65 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से x आएगा हमारे पास 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो इसको हल करें जल्दी से, तो कितना आएगा, ये x किसके बराबर आएगा हमारे पास, यहाँ से जो x आएगा हमारे पास वो आएगा x बराबर है 65 माइनस 28 कितना हुआ, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 2 गए 2, ये आ गया आपके पास 27 डिग्री। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया 37 डिग्री के बराबर। तो ये 37 डिग्री आ गया हमारे पास x का मान। तो इसे हमने समीकरण 1 दे दिया, ये क्या हमारे पास समीकरण 1 आ गया। आइए देखते हैं ज़रा उत्तर में। तो उत्तरावली में देखिए हमने क्या किया है, ये यहाँ पे x का मान ज्ञात किया हुआ है। QSR त्रिभुज लिया था हमने, QSR यानी कि ये वाला त्रिभुज लिया था। तो इसमें आपको बाह्य कोण दिया रखा था और एक अंतः कोण दिया था, और दूसरा अंतः कोण हमने ये x के बराबर निकाला था। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल दिया 37 डिग्री। तो ये समीकरण 2 है, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद जो हम त्रिभुज लेंगे ये समकोण त्रिभुज PQS। तो कौन से ले रहे हैं हम, अब देखिए अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज PQS। तो ये कोण P यहाँ पे दे रखा है, समकोण है यानी कि लंब है, तो ये 90 डिग्री के बराबर हुआ, और कोण Q x के बराबर दिया हुआ, और S बिंदु पे जो कोण दिया वो y के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज के अंतःकोण योग वाली जो प्रमेय है वो लिखेंगे, यानी कि इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। ये P बिंदु है, यहाँ पे लंब है, ये S बिंदु है, ये बिंदु Q है, ये कोण हमें x दिया हुआ है, ये कोण y के बराबर है, तो ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज का योग जो है, त्रिभुज के कोण योग प्रमेय हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज PQS है हमारे पास, तो उसमें क्या है, कोण P जमा कोण Q, शॉर्ट में लिखने के लिए मैं ऐसे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आपने चित्र जो आपको हल करके दे रखा है उसमें आपने देखना है किस तरह से कोण लिखना है। जिस तरह 3 बिंदु वाला कोण हम लिखेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होता है,
80 डिग्री के बराबर है। तो कोण P है लंब है तो 90 डिग्री के बराबर है, जमा कोण Q जो है x दिया है, जमा S बिंदु पे जो कोण है वो y है, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से x का मान हमने ज्ञात किया हुआ है। तो x का मान कितना निकाला था हमने वो भरेंगे, और y का मान हमें ज्ञात करना है। जल्दी भरिए जल्दी भरिए। तो 90 डिग्री जमा x का मान हमने निकाला था जरा देखते हैं x का मान कितना ज्ञात किया था हमने, 37 डिग्री के बराबर। तो 37 डिग्री यानी कि यहाँ पर हम भरेंगे 90 जमा 37 डिग्री जमा y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 90 जमा 37 हो गया 9 3 12, 127 डिग्री जमा y बराबर 180 डिग्री। तो 180 यहाँ से y आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, माइनस करके बताइए ज़रा जल्दी से जल्दी से। तो 180 माइनस 127 कितना आएगा ये, तो y आ गया हमारे पास 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0 यानी कि 53 डिग्री। तो y का मान हमारे पास है 53 डिग्री ज्ञात हुआ। ये देखिए समीकरण 3 हमें इसका नाम दिया हुआ है। तो एक्स वाई का मान हमें पूछा था, तो एक्स वाई का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे आकृति 6.41 में त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज दे रखा है कि भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। जो पी क्यू आर है उसको हमने एस तक बढ़ाया है। यदि पी कोण पी क्यू आर यानी कि जो कोण क्यू है और कोण पी आर एस यानी कि बिंदु आर पे जो कोण है पी आर एस बाह्य कोण जो है के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर यानी कि टी बिंदु पे जो कोण है बराबर है 1/2 किसका, कोण क्यू पी आर यानी कि इस बिंदु पे जो कोण बना हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। जो टी पे कोण बना है वो और कोण पी पे जो कोण बना है उसका आधे के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर को हमने आगे तक बढ़ाया है, कहाँ तक, टी बिंदु तक बढ़ाया है। तो पी आर बिंदु पे जो बाह्य कोण बना है यानी कि अब जो उसके बाद क्या बोला है, पी क्यू आर इस कोण का और कोण पी आर टी ये कोण, इसके हमने समद्विभाजक लिए हैं। क्या लिए हैं, समद्विभाजक लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, बाह्य कोण प्रमेय लगाएंगे। ये हमें बाह्य कोण दे रखा है, इसके अंतर्विमुख कोण है पी और ये क्यू, यानी कि जो कोण पी आर टी है वो किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर जमा कोण क्यू आर पी आर के योग के बराबर, इन दो कोणों के योग के बराबर। तो ये ज़रा इसको फिर से करते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कोण बाह्य कोण जो है कोण पी कोण पी जमा कोण पी क्यू आर ये किसके बराबर होगा, कोण पी आर एस के बराबर होगा।
ठीक है जी। तो इसको हम समीकरण 1 का नाम देंगे। अब देखिए, यह इसको समीकरण 1 छोड़िए, इसको हम समीकरण 1 नहीं कहेंगे, अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, अब इसके बाद क्या है, कोण Q जो है यानी कि PQR को जो है एक समद्विभाजक ड्रॉ करते हैं। तो जो उसका समद्विभाजक है वो क्या करेगा, उसे उसके 2 भागों में विभाजित करेगा कोण को, और इसका भी जो है हमने क्या करना है, समद्विभाजन करना है। ठीक है जी। तो समद्विभाजन करेंगे तो हमारे पास चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये Q से हमने QT और R से हमने RT जो समद्विभाजक है ड्रॉ करने से हमें एक अन्य आकृति बन रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये कोण समद्विभाजन हो रहे हैं, ये कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि समद्विभाजक का काम कर रहे हैं। यदि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमारे पास कोण जो PQR है वो क्या आएगा, इनका आधा आएगा। देखिए ज़रा देखते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं, यानी कि कोण जो PQR है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा कोण PQT जमा कोण TQR, इसके बराबर आएगा। अब जो है समद्विभाजक हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, PQT को हम कोण TQR के बराबर भरेंगे, यानी कि दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो हम पढ़ेंगे इसको TQR के बराबर है प्लस दूसरा TQR, इन दोनों के योग है। यहाँ से आ गया ये, तो यहाँ से PQR किसके बराबर आ गया, यहाँ से कोण PQR जो आएगा बराबर है वह 2 कोण TQR के बराबर, इसके बराबर आ जाएगा। PQR किसके आ गया, कोण 2 कोण TQR के बराबर। तो समीकरण 2 हो गया, वो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम कोण दूसरे कोण की बात करें, कोण PRS जो है वो भी क्या आ जाएगा, इस तरह से कोण 2 टाइम आएगा किसका, कोण TRS के दुगना आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हो गया। तो जो यहाँ से हम इसको समीकरण 1 में भरेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण 1 जो हमने प्रमेय लिखी थी उसी में भरेंगे हम। दोबारा से देखते हैं, वहाँ भरेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ये देखें हम, समीकरण 1 की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, यहाँ तो आगे पीछे कर दिया है हमने, ये है समीकरण 1। देखिए जो हमने अभी लिखा है, ये देखिए समीकरण 1, कोण QPR जमा कोण PQR किसके बराबर है, PRS के बराबर है। तो इसकी जगह हम इसकी मान हम भरेंगे। तो देखिए, तो जो समीकरण 1 हमारे पास था वो है, देखिए कोण PRS बराबर है कोण
पी क्यू आर जमा कोण पी आर क्यू। सॉरी, कोण पी आर एस जो है वो किसके बराबर, कोण पी क्यू आर और जमा कोण पी के बराबर होगा। कोण पी के बराबर होगा। ठीक है, पी आर एस को हम भरेंगे। कोण पी आर एस आया हमारे पास 2 कोण टी आर एस बराबर है, और कोण पी क्यू आर आया है हमारे पास 2, जो पी क्यू आर है वो है 2 कोण टी क्यू आर के बराबर जमा कोण पी है ये। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कोण पी ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो कोण पी कितना आएगा हमारे पास, यदि हम यहाँ से इसको हल करें तो कोण पी कितना आएगा, यहाँ से कोण पी आएगा बराबर है 2 कोण टी आर एस माइनस 2 कोण टी क्यू आर, यानी कि ये कोण है, ये 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, कोण पी कितना है 2 ब्रैकेट शुरू कोण टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर। तो ये कोण ब्रैकेट के अंदर। तो इसी तरह से यदि हम दूसरे त्रिभुज को देखें, कौन सा वाला, ये वाला कोण त्रिभुज, तो इसे हम देखते हैं। ये देखिए, जो त्रिभुज टी क्यू आर है, टी क्यू आर त्रिभुज है, यहाँ पे जो बाह्य कोण है इसकी बात हम करेंगे। आइए देखिए ज़रा, ये बिंदु Q है, सॉरी ये बिंदु T है। इस तरह से हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है। ये बिंदु R है, ये बिंदु T है, ये Q है। तो यहाँ पर देखिए जो बाहर कोण है TRS, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, कोण TRS किसके बराबर आएगा, बराबर है कोण T जमा कोण Q, यानी कि TQR के बराबर। तो इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास यहाँ से जो कोण T है वो आएगा बराबर है बाह्य कोण, यानी कि कोण TRS माइनस कोण TQR। इसको हम अगला समीकरण देंगे, यानी कि समीकरण 4।
तो यदि हम समीकरण 4 को देखें और समीकरण 3 को देखें तो इनका जो दाएं पक्ष है वो क्या है, इसके बराबर। तो इसको हम टी क्यू आर समीकरण 3 में भरेंगे तो ये टी आर एस माइनस टी क्यू आर जो कोण है वो किसके बराबर, कोण टी के बराबर। तो वहाँ से कोण पी किसके बराबर आएगा, 1/2 गुणा, इस पूरे की जगह हम भरेंगे, वहाँ पर बाईं तरफ ये है तो उसकी जगह हम कोण टी भरेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कोण टी जो आ गया 1/2 कोण पी। यदि हम इसका पूरा नाम लिखें तो कोण पी कितना है हमारे पास, कोण क्यू पी आर वो आ गया आपके पास 2 गुणा कोण क्यू टी आर। तो यहाँ से हमें जो पूछा है वो क्यू टी आर वो आएगा 1/2 कोण क्यू पी आर के बराबर। तो ये हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। तो इसका जो हल है हमारे पास वो भी यहाँ कर रखा है। तो ये इस तरह से है किया हुआ। तो लास्ट में जो है ये कोण जो है क्या आगे हैं, वही कोण है जो हमसे पूछा था, कोण क्यू टी आर जो क्या आ गया पी का आधा सिद्ध हो गया है। धन्यवाद।